एक्चुअली टू कैप इट ऑफ ऑन अ लाइटर नोट, एक और क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा था, एंड दिस इज फ्रॉम योर एक्सपीरियंस विद केकेआर, ठीक है? केकेआर की दो राइवलरीज बड़ी स्पेशल हैं फॉर बहुत डिफरेंट रीजंस. एक विद आरसीबी बिकॉज वी एस इट, एंड द सेकंड इज विद मुंबई इंडियंस बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन द रिसीविंग एंड, ठीक है? फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद केकेआर, बिकॉज एज फैंस दो बहुत ही अलग सेंटिमेंट्स होते हैं जाते वक्त इन दोनों मैचेस में. विद आरसीबी वी नो कि यार अब कुछ करके दिखाएंगे, कुछ मज़ा आएगा, मसालेदार गेम होगा. एंड विद एमआई यू आर ऑलवेज अ बिट अफ्रेड कि यार ऐसा चोक ना कर दें कुछ करके. थैंकफुली 2024 में वैसा नहीं हुआ था. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल द कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ केकेआर, या फिर आपने जो अदर अगर एस्पेक्ट्स में काम कर रहा हो, वॉट इज़ फर्स्टली द वाइब इन द क्लब, एंड सेकेंडली हाउ डू यू गाइज मेक श्योर कि आप उसके अराउंड फैंस को एंगेज रखो थ्रू कंटेंट? बिल्कुल बिल्कुल. हम जब फैंस की एंगेजमेंट की बात आता है तो वी मेक अ लॉट ऑफ वॉक्स पॉप वीडियोज़. वॉक्स पॉप वीडियोज़ है बेसिकली जब आप रास्ते पे जाते हो या फिर फैन से पूछते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू. तो जब एक आरसीबी वर्सेस केकेआर आता है या फिर एमआई वर्सेस केकेआर आता है तो आप फैंस को ज़्यादा एंगेजमेंट करते हो, तो आप देखोगे कि फैन कंटेंट बहुत ज़्यादा आने को लगता है. फिर throwback content also becomes a very important part. और जब फैंस कुछ controversial चीज़ें बोल दे कि throws open a challenge to RCB, तो फिर कमेंट सेक्शन में बहुत राइवलरी स्टार्ट हो जाता है, which is अच्छा, ये जो आप जो ये ओपन ये जो क्या कहते हैं इनको, वॉक्स पॉक्स, क्या वॉक्स क्या पॉप बोलते हैं? वॉक्स पॉप वीडियोस में यूजुअली क्या आंसर्स होते हैं ऑडियंस की, ये भी एक बार बताना आप जरा. जब केकेआर का एमआई से मैच हो और जब आरसीबी से मैच हो, कैसे टाइप का रिस्पॉन्स आता है? रिस्पॉन्स आता है कि ऑलवेज एक एडमेंट फीलिंग रहता है केकेआर फैंस में कि हाँ इस बार हम जीत ही जाएंगे. तो उसको काउंटर करने के लिए आरसीबी फैंस कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि हाउ विल यू गाइज विन, वी हैव विराट, वी हैव फैफ, वी हैव दिस एंड ऑल. तो ये जो फैंस के बीच में राइवलरी है, दिस इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी ऑनेस्टली, एंड दैट्स अ स्ट्रैटेजी जो कोई भी मीडिया हाउस लेगा. अगर आप कोई भी मीडिया हाउस देखो जो न्यूज़ पब्लिश करता है, वो भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं कि वॉक्स पॉप्स करेंगे या फिर एक ऐसा टाइप का कंटेंट बनाएंगे जिसपे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ जाए. अगर ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ जाए जो फैंस को एंगेज कर सकता है कमेंट सेक्शन में, दैट बिकम्स क्रेजी. बट यार दैट्स वेरी ट्रू कि एक फियर फैक्टर रहता है मुंबई इंडियंस के साथ जब खेलते हो आप, बिकॉज हर बार आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो मुंबई इंडियंस के साथ. इस बार वॉज वेरी डिफरेंट बिकॉज मुंबई में बहुत प्रॉब्लम्स थे, बट आई थिंक ये ट्रेंड थोड़ा ब्रेक डाउन करेगा बिकॉज अभी 10 साल के बाद हमने पहली बार आईपीएल टाइटल जीता है. तो टीम का माहौल कंप्लीटली चेंज हो गया है, टीम का जो मोमेंटम है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है. तो अब जब भी आप लोग देखोगे केकेआर को एक डिफरेंट यूनिट दिखेगा. इवन दो हमारे जो मेन कोचिंग स्टाफ थे, रायन डशकाटे, अभिषेक नायर एंड गौतम गंभीर, तीनों नहीं है, बट फिर भी एक डिफरेंट यूनिट दिखेगा बिकॉज चंद्रकांत पंडित सर इज स्टिल देयर एंड ही इज अ वेरी नाइस कोच. चंद्रकांत पंडित सर, वो रणजी ट्रॉफी में उन्होंने इतना कुछ किया है, तो इट्स क्रेजी हाउ ही हैज changed the fortunes of KKR also. I think specifically talking about content, I think IPL 2024 में KKR ने जिस तरीके से एस करा था इस चीज़ को, एंड द रीज़न वाई आई सेड क्योंकि मेरे दिमाग में दो रील्स आती हैं एंड वो दोनों इतनी अच्छी लगी थी मुझे. एक थी आरसीबी वाले मैच में जब इसमें कोहली और गंभीर दिखाता है, वो पीछे एनिमल की ट्यून करते हैं. मैच से पहले गंभीर वॉज टॉकिंग टू समवन एंड उसी दौरान वो दिखाते हैं पीछे विराट कोहली किसी और से बात कर रहा होता है. Did you saw that? Did you see that reel? Correct. Yeah. Focus change हो गया था. तो that reel was fantastic. And then obviously after KKR winning the IPL title, जब उनने वो करते हुए निकाला था, I think वो जो चीज़ प्लान थी पूरी, वो दोनों रील्स ने प्रॉपरली इंटरनेट पे तहलका मचाया था. एंड आई एम पर्सनली अ ग्रेट फैन ऑफ दैट क्योंकि वो मसाला देखना मैं चाहता था. एंड प्रोबेबली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, आई डोंट नो, आई कांट रिकॉल इट, बट इस आईपीएल में हमें जेन्युइनली ये देखने को मिला था कि कैसे सोशल मीडिया जो एडमिन्स थे वो खुद इस चीज़ को एंटरटेन कर रहे थे कि हाँ देयर इज़ अ राइवलरी बिटवीन गौतम गंभीर एंड विराट कोहली, एंड सो हम इस पर क्लिक्स जनरेट करवाएंगे. तो दैट वॉज ग्रेट टू सी एक्चुअली मैम. करेक्ट. एंड आई थिंक केकेआर का जो मीडिया टीम है ना, विच इज प्रोबेबली द बेस्ट इन द होल इंडस्ट्री, इन द होल आईपीएल, केकेआर मीडिया टीम इज रियली नाइस बिकॉज एक तो उनको सोशल मीडिया का नॉलेज बहुत अच्छे से है.
जैसे आपने अभी बताया कि उनको पता है कि कौन कौन सा ट्रेंड पे आप जंप कर सकते हो। एंड थर्डली एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ मोहित यहाँ पे कि केकेआर जो एक साइड है जो हम ऑफ द पॉडकास्ट भी बातें कर रहे थे कि लोकल ऑडियंस को बहुत ज़्यादा टैप इनटू किया है। मैंने बहुत लोकल कंटेंट बनाया है केकेआर के लिए। लाइक मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ जो कि एक बहुत फेमस स्वीट है हमारे कैलकाटा में, वो बनाते हुए मैंने देखा है। स्ट्रीट फूड बनाया है मैंने, फिर आइकॉनिक प्लेसेस के लिए बनाया है, पूजों के लिए बनाया है। तो ये केकेआर बहुत अच्छा कर रहा है कि आप लोकल कंटेंट बना रहे हो, आप टैप इनटू कर रहे हो एक ऐसा फैन बेस को जो आपको बहुत लॉयल्टी देगा, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी देगा। बिकॉज कोई भी टीम के लिए अगर लोकल ऑडियंस के साथ आपने कनेक्ट करवा पाए तो it becomes very very good to create good content, very very good to create. I think Mumbai Indians and RCB have also been doing that well. Bangalore भी बहुत local content किया है, but best content in this IPL, not just this IPL, I feel all IPLs KKR has done really well, man, in terms of content. वैसे as a fan yourself and since you have interacted with so many fans, what do you think KKR fans RCB वाली rivalry को ज़्यादा importance देते हैं या फिर मुंबई इंडियंस वाली को? आरसीबी वाले को, बिकॉज गंभीर और कोहली का जो राइवलरी है उससे आई थिंक वो राइवलरी जिंदा इसलिए और 49 ऑल आउट उसी के लिए। बिकॉज क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि मैं तो पहले केकेआर फैन हूँ, मैं जब भी एक आरसीबी फैन के साथ बात करता हूँ मैच के पहले, मैं तो बोलता हूँ वापस 49 ऑल आउट होना है। तो ये चीज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, फिर वो लोग 4 बात करते हैं, मैं 4 बात कहता हूँ। इसीलिए कि राइवलरी इतना अच्छा है। शायद से अगर वो 49 ऑल आउट नहीं होता तो शायद से वी वुडंट हैव सीन दिस काइंड ऑफ अ राइवलरी अगेन। डिड यू एक्सपेक्ट टू बेसिकली वॉच गंभीर से जब उनने कहा था कि मैं एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरी सबसे फेवरेट जो टीम है जिसके अगेंस्ट मुझे खेलने में मज़ा आता है दैट इज़ अपनी RCB एंड दैट इज़ बिकॉज दे एक्ट लाइक दे हैव वन एवरीथिंग बट एक्चुअली में इन लोगों ने कुछ जीता नहीं है। क्योंकि वो चीज़ सुन के इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इतनी ज़्यादा आई वुड से एंटरटेनिंग लगा था कि एज अ न्यूट्रल फैन ऑल्सो, मतलब यू डोंट इवन हैव टू बी अ केकेआर और RCB फैन उस चीज़ के लिए। एज अ न्यूट्रल इफ़ यू गेट टू सी दैट मसाला इन मीडिया तो आपको देख के मज़ा आती है। डिड यू पर्सनली एक्सपेक्ट कि गौतम गंभीर इतने खुले में आके ऐसे शब्दों में बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज गौतम गंभीर एक ऐसे शख्स है जो कि कम्प्लीटली ब्लंट है। मतलब वो कुछ भी, ही विल नॉट मिन्स हिज वर्ड जब वो कुछ बातें करेंगे। सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी कि वो कभी कुछ एक चीज़ नहीं बोलेंगे दूसरा चीज़ बोलेंगे। डिप्लोमेसी में कभी शायद से वो बिलीव नहीं करते। वो ऑलवेज एक ऐसे इंडिविजुअल है कि जो सच्चाई है वो बोल देंगे, वो कुछ छुपा के नहीं बोलेंगे या फिर ही नेवर मिन्स हिज वर्ड्स। एंड अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस वी सीन दिस, राइट? सो ही समवन हु इज अ नो नॉनसेंस गाय कम्प्लीटली। वो ऑलवेज सच बोलेंगे, वो कभी शुगर कोट नहीं करेंगे, कभी एग्जैजरेट नहीं करेंगे और कभी कुछ चीज़ को ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंस भी नहीं देंगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो। शी इज़ वन ऑफ द फेवरेट गाइज एंड पर्सनली तुम लोग के लिए भी आई एम श्योर गौतम गंभीर इज़ अ मेसिया और मेरे लिए भी है। बिकॉज पहले 3 सीजन जो केकेआर के लिए इतना टफ टाइम था, उसके बाद एक इंडिविजुअल आके कंप्लीटली चेंज कर दिया। तो आज भी अगर कोई मेरे को मेरा फेवरेट प्लेयर पूछता है इन केकेआर, देयर हैव बीन सो मेनी पीपल हु कम, देयर बीन सुनील नारायण, रसेल, देयर बीन a lot of players, Saurav Ganguly, Ricky Ponting. My favorite has always been Gautam Gambhir because उनके लिए आज जो एक रिस्पेक्ट के साथ हम रास्ते पे चल सकते हैं और बोल सकते हैं कि यस हमने 3 टाइटल जीता है बिकॉज ऑफ गौतम गंभीर। सो आई थिंक डिफरेंट कल्ट फिगर हो चुके हैं वो। एंड इट्स इवन बेटर टू वॉच विराट कोहली एंड गौतम गंभीर नाउ इन द सेम टीम। एंड जब उनका भी इंटरव्यू आया था वो भी देखने में बहुत मजा आया था। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।